और इसके साथ ही समस्तीपुर में चौथे चरण में 13 मई को मतदान होना है और इस सीट पर जेडीयू के दो कद्दावर ने मंत्री के बेटे और बेटी चुनाव रण में आमने सामने खड़े हैं। इस सीट पर दो बड़े दलित नेता की साख दांव पर लगी है। एनडीए ने जहां मंत्री अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं महागठबंधन से सन्नी हजारी को मैदान में उतारा गया है। शांभवी चौधरी 19 अप्रैल को अपना नामांकन दाखिल कर चुकी हैं और लगातार क्षेत्र में जनसंपर्क कर मतदाताओं से आशीर्वाद मांग रहे हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि एनडीए प्रत्याशी शांभवी चौधरी के नामांकन के बाद आयोजित आशीर्वाद सभा के दौरान यहां एनडीए घटक दल के तमाम नेता मौजूद थे। उसे मंच पर महेश्वर हजारी कहीं नजर नहीं आए। समस्तीपुर सुरक्षित सीट से पहली बार चुनावी रण में अपना भाग्य आजमा रही एनडीए प्रत्याशी शांभवी चौधरी अपनी जीत को लेकर के आश्वस्त दिख रही हैं। शांभवी ने मंत्री महेश्वर हजारी को नसीहत देते हुए कहा है कि जो जिस पार्टी जिस दल में होते हैं उन्हें पार्टी धर्म का पालन करना चाहिए, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता। राजनीति में उन्होंने कहा कि सन्नी हजारी के पिताजी से भी हम आशीर्वाद मांगेंगे। वो हमारे एनडीए दल के खास सदस्य हैं। उम्मीद करते हैं कि वो अपने राजनीतिक धर्म का पालन करेंगे। कोई भी देखिए, एक बात होता है कि जब आप रणभूमि में उतर गए तो सामने कोई भी आए, लड़ाई तो उतना ही होना है, तो कोई ना कोई तो आना ही था। ऐसा तो नहीं है कि हम निर्विरोध जीत जाते, कोई ना कोई आता ही। तो ठीक है, उनको भी ऑल द बेस्ट है, बट हमको पूरा विश्वास है कि जो जनता का प्यार और आशीर्वाद हमें मिला है, उस प्यार और आशीर्वाद को हम बनाए रखेंगे और ये जो जंग है वो हम जीतेंगे। जहाँ तक बात रहा बाहरी और स्थानीय का, तो ये कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि विपक्ष को कोई और मुद्दा मिल नहीं रहा है, तो वो ये बाहरी और स्थानीय का मुद्दा लेके चल रहे हैं। अब आप बताइए, जिस पार्टी से वो आए हैं, क्या उनके नेता स्थानीय नेता है? जहाँ पे वो चुनाव लड़ते, क्या वो स्थानीय है? उनके जो सबसे बड़े नेता है उन्हीं का हम बात करें। आप मोदी जी को देख लीजिए, वो भी तो बनारस के नहीं है, पर उन्होंने बनारस के लिए क्या कहा। जो आपके डिस्ट्रिक्ट में, जिला में डीएम आते हैं और एसपी आते हैं, वो भी तो कहीं और के होते हैं, पर वो भी तो आपके ज़िला के लिए काम करते हैं। और मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये बाहरी और स्थानीय का मुद्दा है वो इसीलिए बना रहे क्योंकि उनके पास कोई और मुद्दा ही नहीं है, तो वो इसी को लेके चल रहे कि नहीं वो बाहरी है, वो बाहरी। हम बाहरी कैसे हैं? हम बिहार की बेटी है, बिहार में हम पैदा हुए हैं, पटना में हम काम करें। और अब जो जनता को 1% का डाउट था कि नहीं ये छोड़ करके चली जाएगी, तो मेरा घर जस्ट पीछे मोहनपुर में मेरा घर है, तो ये बस एक मुद्दा बनाया जा रहा है क्योंकि कोई और मुद्दा नहीं है, ये हम मानते हैं। लोकसभा 2024 के चुनाव के साथ ही बिहार का सियासी पारा बढ़ गया है। बिहार के सियासी पारे की बात करें तो समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र की बात कर लेते हैं, जहां दोनों उम्मीदवार जेडीयू कोटे के मंत्री के पुत्र और पुत्री हैं। बताते चले कि एनडीए चिराग गुट से शांभवी चौधरी, जो अशोक चौधरी की बेटी है, वही महागठबंधन कांग्रेस ने जो टिकट दिया है सन्नी हजारी, जो महेश्वर हजारी के पुत्र है। ऐसे में समस्तीपुर का सियासी पारा बढ़ गया है और बयान का भी पलटवार शुरू हो गया है। बात करें तो शांभवी चौधरी ने महेश्वर हजारी पर आरोप लगाते हुए बताया कि महेश्वर हजारी को उनका जो महागठबंधन धर्म है उस धर्म का पालन करना चाहिए। ऐसे में वो धर्म का पालन नहीं किए हैं और कहीं न कहीं यह सवाल अब राजनीतिक पारा को बढ़ा दिया है। और शांभवी चौधरी ने जैसे ही महेश्वर हजारी पर यह आरोप लगाया महागठबंधन धर्म पालन नहीं करने का, वैसे ही राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। ऐसे में अब देखना है कि महेश्वर हजारी और जदयू के कौन से मंत्री इस पर बयान या पलटवार करते हैं। मंटू रॉय, न्यूज़ नेशन, समस्तीपुर।